देखिए, ये देश बड़े गुस्से में है और अन्याय के खिलाफ हिंदू हमेशा खड़ा रहता है। जिस तरह से हिंदू धर्म पर हमला, साजिश के तहत हिंदू धर्म पर हमला किया जा रहा है, ये आसाराम बापू का मसला नहीं है। यहाँ पर पूरा अन्याय चल रहा है, देशद्रोह चल रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग काम कर रहे हैं और ये सब ईसाई ताकतें, अंग्रेजी ताकतें हमारे संतों पर हमला कर रही हैं। दारा सिंह को लगातार 24 साल से जेल में रखा गया है। हिंदू धर्म पर एक बड़ी साजिश के तहत हमला किया जा रहा है, जिसको हम बिल्कुल भी सहन नहीं करेंगे। आप देखिए, पैरोल और फरलों का अधिकार हर कैदी को है, किंतु 11 साल से आसाराम बापू को एक दिन की भी पैरोल नहीं दी गई है। 24 साल से दारा सिंह को एक दिन की पैरोल नहीं दी गई है, जबकि संत स्वामी लक्ष्मानंद के सारे ईसाई हत्यारों को 10 साल बाद छोड़ दिया गया। इस देश में कानून नहीं चल रहा है। क्या लग रहा है, देश में सब संत है? जिस तरह आसाराम बापू जी को अंदर बंद किया गया और भी संतों को बंद किया गया, किसी पे बलात्कार के आरोप, किसी पे कोई आरोप। देखिए, संत समाज तो एक है, किंतु संतों में थोड़ा जलन भाव होता है। तो कुछ ये मेरे से आगे क्यों बढ़ गया, इस तरह का जलन भाव भी होता है। तो मैं सभी संतों की बात नहीं कर सकता हूँ, किंतु जितना भी हिंदू लोग हिंदू धर्म के साथ हैं, आज हिंदू महासभा आसाराम बापू जी के साथ खड़े हैं। संत बालयोगी जी, राधाकांत जी, अपने राकेश जी, ये सारे संत यहाँ भी आए हुए हैं। तो मैं नहीं समझता कि दारा सिंह के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, आसाराम बापू के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, ये किसी को दिखाई नहीं दे रहा, हर किसी को दिखाई दे रहा है और हर कोई इसके खिलाफ है। किंतु ये जो लोग बैठे हुए हैं ना सर्वोच्च न्यायालय में, इन्होंने कसम खा रखी है कि आसाराम बापू को नहीं छोड़ना। तीस्ता शीतलवाड़ है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या चली, रोना विल्सन चला हत्या करने, तुम्हारा गौतम नवलखा चला, उनको तुरंत जमानत देते हैं। ये यहाँ न्याय नहीं चल रहा, यहाँ तो अंग्रेजों का कानून चल रहा है और ये जितने भी गिटपिट अंग्रेजी में करते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज, इनका सबका विनाश होगा। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अंग्रेजी में गिटपिट करने वाली सर्वोच्च न्यायालय का पूरा विनाश करूंगा। अन्याय हो रहा है ना, इस देश में कानून थोड़ी चल रहा है। जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बैठे, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति थोड़ी कर रहा है, इनकी नियुक्ति तो इंग्लैंड से हो रही है। कॉलेजियम नाम के किसी भी कीड़े की संविधान में कहीं नहीं लिखा है कि कॉलेजियम है कोई, किंतु इन लोगों ने जिस तरह से मनमानी कर रहे हैं, इन सबका विनाश होगा। संविधान से खिलवाड़ करने वाले इन जजों का विनाश होगा। इन्होंने झूठी समझ लेते हैं संविधान पर हाथ रखकर। कॉलेजियम का कई उल्लेख नहीं है और जो संविधान का अनुच्छेद 124 जो है वो कहता है कि राष्ट्रपति अपनी मर्जी के सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से सलाह लेने के बाद ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति करेगा और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति में कभी भी मुख्य न्यायाधीश राय नहीं दे सकता है। बिल्कुल पढ़ा, तब तो बोल रहा हूँ। मेरा चार्जशीट पे देखिए, उसमें लड़की कुंवारी पाई गई है, लड़की कुंवारी, और बापूजी को बलात्कारी बताया जाता है। बलात्कार करने के बाद में कोई भी लड़की कुंवारी नहीं रह सकती। मैं बिल्कुल ये स्पष्ट बात है। कंटेम्प्ट क्या है? अरे कुछ भी आरोप लगा, मैं एक ही बात पता है कि बापूजी के ऊपर आरोप लगाने वाली लड़की मेडिकल रिपोर्ट में पाक साफ पाई गई, उसका कौमार्य एक्शन पाया गया है, उसका कौमार्य भंग नहीं पाया गया है। बिना यदि किसी लड़की का कौमार्य भंग है तो बलात्कार की शिकार कैसे हो सकती है? थैंक यू वेरी मच। दिल्ली के जंतर मंतर है, बापू की रिहाई के लिए क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, बापूजी को एक षड्यंत्र के तहत फंसाया गया है, क्योंकि बापूजी वो पहले व्यक्ति हैं, आसाराम बापूजी वो पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने जो भारत में ईसाई तंत्र है और उसके द्वारा जो नैरेटिव है पूरा, वैलेंटाइन डे को खत्म करने वाले बापूजी हैं, उसके स्थान पे तुलसी पूजन दिवस लाने वाले बापूजी, मातृ पितृ पूजन दिवस लाने वाले बापूजी। तो बापूजी ने क्रिश्चियंस की दुकान यहाँ पे बंद कर दी। उसके बाद जो क्रिश्चियन लॉबी है उसने षड्यंत्र के तहत हनी ट्रैप किया, लड़की को भेजा। तो इसमें बापूजी को तो कहीं से दोषी नहीं कहा जा सकता, फंसाया गया है। ये एक षड्यंत्र है, विशुद्ध रूप से षड्यंत्र है और इसमें पूरा का पूरा जो तंत्र है, सुप्रीम कोर्ट का तंत्र है, जजेस इन्वॉल्व है, बाहर से फंडिंग हो रही है, सब जानते हैं। तो इसमें कोई बताने वाली बात ही नहीं है। संजीव तिवारी। मानिक जी, क्या कहेंगे? आसाराम बापू की आवाज उठाई जा रही है, क्या लग रहा है, कितना सही है? संत आसाराम जी बापू पर इतना अन्याय हो रहा है कि अन्याय की सीमा पार हो गई है। इसके लिए अखिल भारत हिंदू महासभा, दारा सेना, सनातन धर्म रक्षा संघ, हम लोगों ने आज धरना आयोजन किया है, क्योंकि 31
अगस्त 2013 को बापूजी की गिरफ्तारी हुई थी। हम इसको अन्याय दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए आज जो है इस धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया और सरकार से मांग की गई है, राष्ट्रपति महोदय, गृह मंत्री महोदय, प्रधानमंत्री महोदय और जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है, उनको हमने सरकार से ये कहा है कि ये अन्याय हो रहा है और ये न्यायाधीशों के द्वारा अन्याय हो रहा है और जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए आप बापूजी को रिहा करें, क्योंकि ये पूर्णतः धार्मिक भेदभाव कर रहे हैं। जो न्यायाधीश बैठे हुए हैं ये केवल हिंदू संतों को निशाना बना रहे हैं और जो स्वामी लक्ष्मणानंद के हत्यारे हैं वो बाहर घूम रहे हैं, जो नक्सलवादी है बड़े बड़े वो बाहर घूम रहे हैं, जो पालघर में 3 साधुओं की हत्या हुई वहां पे ईसाई बाहुल जनता है, उसने पीट कर मार डाला है भगवा वस्त्रधारी साधुओं को, ना वहां से कोई आज भी जीवित जा सकता है। तो हमारा ये कहना है कि ये पूरी तरीके से धार्मिक भेदभाव है, हिंदुओं को समाप्त करने की एक बड़ी साजिश है। धर्मांतरण की करने वाली शक्तियां जो है उनके रास्ते में बापूजी एक रुकावट थे, इसीलिए बापूजी को झूठे केस में फंसाया गया है। बापूजी के ऊपर जो आरोप लगा रही है लड़की, उस लड़की की मेडिकल रिपोर्ट में लड़की कुंवारी है और कहीं पर भी एफआईआर में बलात्कार शब्द का उपयोग नहीं हुआ है, प्रयोग नहीं हुआ है। जब एफआईआर में बलात्कार ही नहीं है तो बापूजी की गिरफ्तारी कैसे हुई, धारा 376 कैसे लागू की गई? ये हम हिंदू संगठनों की सरकार से मांग है और ये शिकायत है कि सर्वोच्च जो न्यायालय है, जो न्यायाधीश है, वो हिंदू जनता के साथ में अन्याय कर रहे हैं और हिंदू जनता के आक्रोश को शांत करने के लिए बापूजी को शीघ्र से शीघ्र रिहा किया जाए। बापूजी को जेल के अंदर इतना बीमार कर दिया गया है, मरणासन्न स्थिति में पहुंचा दिया गया है। पहले भी जयेंद्र सरस्वती को छोड़ दिया गया था, वो जेल में थे फिर निर्दोष साबित हुए। स्वामी नित्यानंद जेल में थे फिर निर्दोष साबित हुए। तो इसी तरह बापूजी को भी बिल्कुल निर्दोष है, निर्दोष साबित होंगे और उसे शीघ्र छोड़ा जाए बापूजी को।